उसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगा कि देखो डक्की भाई चुपके से कोर्ट आ गया। भाईजान डक्की भाई ऐलान करके आए, डक्की भाई ने कोर्ट या ना डक्की भाई ने तुम्हारी डुई के अंदर तो नहीं मर जाना, या डक्की भाई ने तुम्हारे घर तो नहीं आ जाना। डक्की भाई को कोर्ट बुलाया गया है तो डक्की भाई कोर्ट आएगा। मतलब मैनिपुलेशन की हद है। आपको एक कोर्ट ने बुलाया, आपको एक इदारे ने बुलाया है कि यार इस डेट को इस जगह पे आए और अपना बयान दें, और आप आते हो रिस्पेक्टफुली, कोई बदमाशी नहीं, रिस्पेक्टफुली आते हो क्योंकि आपको बुलाया गया है और आप अपनी हाजिरी लगा के जाते हो। इसमें एक्सपोज कहां, या मतलब समझ नहीं आ रही मुझे अभी तक। वो कहता है कि छुप के आया है। मैं आपके दुनिया न्यूज में खबर दे के आऊं कि मैं जी कोर्ट जा रहा हूं या व्लॉगिंग करता हुआ जाऊं। अजीब सरे आलू बगैरत। पैसा आ रहा है। अब जब इसने नोटिस किया कि ये तो कोर्ट पे हाजिरी भी लगा रहा है, ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको अफेक्ट भी नहीं हो रहा, ये चूड़ा ब्रदर जो है वापस मेरी वाइफ पे आ गया। रात के 2 बजे अरूब जो अपना इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह देख रही होती है, कुछ लोगों ने उसको लिंक सेंड की होती है, वो देखती है, रोते हुए मेरे पास आती है। वो कहती है कि ये वीडियो निकाली है इसने, उसने ये बोला है तो उसने वो बोला है, कुछ भी उसमें सच नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट और कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी तरह से मैंने लंबी सांस ली। मैंने रुक को कहा तुम घर बैठो, मैं आया। उसने कहा किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं डस्का जा रहा हूँ। कहती मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो, मैं आया। मैंने 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। डस्का पुलिस स्टेशन जब मैं पहुंचा, वहां पे जितने ऑफिसर्स थे सारे कहते आए जी डक्की भाई, आए जी बैठे हैं, चाय शाय मंगाओ जी, बिस्किट शिस्किट मंगाओ जी। कभी कोई टिकटॉक बना रहा है, कभी कोई सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा के टिकटॉक बना रहा है, कभी कोई मेरे साथ वॉक बना रहा है, कभी कोई स्लोमो बना रहा है। समोसे मंगाओ होते, पकौड़े मंगाओ। वहां पे उन्होंने मुझे सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ अपनी टिकटॉक्स वगैरह बनाई। मैंने उनको कहा यार मेरी बात सुन लें, मेरी वाइफ जो है वो सुसाइडल हुई है, आप प्लीज इस मैटर को देखें। उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर पकड़ा दिया और साथ एक पेन पकड़ा दिया कि आप जो है ना यहाँ पे लिखो कि क्या मसला है। मैंने सारा लिखा A to Z। मैंने उस व्हाइट पेपर पे सारी डिटेल लिखी, वीडियो की लिंक भी लिखी कि इसने कैसे मेरी फैमिली को शुरू से लेके एंड तक इसने टॉर्चर किया। मैं इसको मना भी करता था, वो उस चीज का फायदा उठाता था। फिर इसने मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए, फिर इसने कोर्ट का शुगर लगाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, वो भी वहां पे मुंह नहीं लगाया, तो ये वापस मेरी फैमिली पे टॉर्चर करने आ गया। ये सारी डिटेल जो है मैंने इसको लिख के दी। उसने ऐसे पढ़ी ऑफिसर ने, डक्की भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से FIA पे जाएंगे ना तो आपके साथ ये, मैं तो कहले हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये FIA पे भी, मैं तो कहता हूं FIA। वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, नॉन सीरियस तरीन एटीट्यूड। तंग आके वही पेपर मैंने उनसे वापस लिया, मैं वापस आ गया। घर वापस आया, मुझे रूम ने पूछा कि क्या बना, मैंने कहा कुछ भी नहीं बना। उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैंने एक्शन लेना ही लेना है। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा मैं लाहौर FIA में मैं किसी को जानता हूं, तुम उनसे जाके मिल लो, मैं उनको कहता हूं कि यार डक्की भाई आपसे मिलने आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। सुबह 11 बजे उनके साथ मेरी मीटिंग डन होती है, मैं जाता हूं लाहौर FIA। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात होती है ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है। और लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते थे, वो फैन निकल आए। उन्होंने कहा आपकी डक्की भाई, अच्छा आप डक्की भाई हो, आप तो हमारी टीवी पे लगे रहते हो। उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो है वीडियो कॉल भी करवाई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है शाउट आउट भी लिए। मजीद अल्लाह वालों क्या हुआ कि उनके जो कोई भाई या कोई कजन थे वो हमारी की शादी पे भी आए थे। अरूब के भाई के कोई गेस्ट थे या अरूब के फादर के कोई गेस्ट थे, तो ये भी कोई छोटा मोटा ताल्लुक निकल आया जहां पे उन्होंने हमारी पूरी बात कोऑपरेट करके सुनी। उनको मैंने सारी स्टोरी सुनाई, एक एक वीडियो दिखा के, कोई घंटा लगा के, जिस तरह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। आप एक काम करो, साथ वाली शॉप से ना एक 8 GB की USB पकड़ो, उसके अंदर सारी वीडियोस को डाउनलोड करके ना एक TXT फाइल बनाओ, लिंक के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, उसका आगे कॉन्टेक्स्ट लिखो और वो USB आप मुझे ला के दे दो और साथ एक एप्लीकेशन दे दो, आगे मैं देख लूंगा। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिल लो, दैट इज सियालकोट। उनका उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं चला गया सियालकोट से मिलने। उनको मैंने सारी स्टोरी वापस सुनाई। सियालकोट से मिलने जो है मैं अपने लॉयर के साथ गया था। उन्होंने फिर से मुझे जो है एप्लीकेशन लिखने का बोला, उसको जो है मेरे लॉयर ने बड़े प्रोफेशनली लिखी थी। उसके अंदर सारी लिंक्स अटैच करके उसी तरह की 8 GB की USB एक और मैंने खरीदी, उस पर डाटा कॉपी करके उनको भी मैंने दे दी। मैंने कहा अगला स्टेप क्या है? कहता आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझे उसी डस्का पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शुगर लगाया था, उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर का मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच रहना है, 1-2 दिन में मैं आपको अपडेट देता हूँ। खैर मैं घर आ गया। 2 दिन बाद जो है मुझे एक नंबर से मैसेज आता है, जो मुझे एक PDF सेंड की जाती है, दैट इज FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट लल्ला ब्रदर। कछुआ ब्रदर अरेस्ट भी हो जाता है। मैं लंबी सांस लेता हूं, सबको गुड न्यूज देता हूं कि ब्लैकमेलर, हरासर, बदला ब्रदर अहमद अली मुगल जो है वो अरेस्ट हो गया है और वो अंदर है। उसी इंस्पेक्टर जिन्होंने मुझे PDF सेंड की होती है उसके FIR की, उनकी मुझे कॉल आती है और वो कहते हैं कि डक्की भाई इसकी माँ का क्या करना है। मैंने कहा इसकी माँ को क्या हुआ है? कहते हैं इसकी माँ जो है ना थाने के बाहर आके रो रही है और बाकी इसका पूरा टब्बर भी आया हुआ है, पाई ताया मामा चाचा सारे आए हुए, और इसकी माँ जो है ना वो थाने के बाहर आके रो रही है। लाउड स्पीकर पे अरूब ये बात सुन लेती है, वो कहती है कि यार फारिग करा दो, इसकी माँ के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं कहता हूँ कि इसने मेरी
मेरी माँ का लिहाज किया। जब मैं इसको तरले करता था कि तुम पे वीडियो ना बनाओ, इसने तुम्हारा लिहाज किया, इसने तुम्हारी माँ का लिहाज किया, तब भी उसने कहा फारिग कराओ, कोई मसला नहीं, ऐवी कोई वीडियो बना देगा बाहर, उसने फिर सिंपैथी लेनी है कि वो देखो अम्मा रो रही है, वो अलग गेम चल पड़नी है। और उसने किसी को स्टोरी भी नहीं बतानी, उसने बस कहना है कि डक्की भाई ने मेरी माँ को रुलाया, पीछे उसने बताना कुछ भी नहीं। इस तरह की मैनिपुलेशन से बचने के लिए भी साथ हमने इसकी माँ पे तरस भी खा लिया। मैंने उसी इंस्पेक्टर को वापस कॉल की, मैंने कहा चलो मैं इसको सुलह की तरफ ले आते हैं, अभी आप जो भी कार्रवाई है ना वो रोक दो। थग्स ऑफ पाकिस्तान एक यूट्यूबर है, उससे मैं लेता हूँ इसके भाई अबू बकर का नंबर, उसको मैसेज करने के लिए कि भाईजान इस पूरे रोले को मुकाएं। ये बदला बदला की भाई की चैट है, हम लोग फुल टॉप पे आ चुके हैं 12 मई 2023। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं साथ बात कर रहा हूँ डक्की, देखो कहा लड़ाई बहुत हो रही है, लंबी लंबी हो रही है, मुझे बताओ सुलह करनी है तो बताओ, ठीक है। उसको कहता कि यार मुझे फेक लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे कोई वॉइस नोट भेज के मुझे ओके कर दो कि आप डक्की भाई ही बात कर रहे हो। मैंने इसको वॉइस नोट भेजा, अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई आप अहमद बदला को भी कन्विंस कर लो, ठीक है। कहता हाँ मैंने कन्विंस किया है, कहता दोनों तरह से स्टेप डाउन हो रहे हैं, सुलह में ही बेहतरी है, ठीक है जी। कहता हमारी तरफ से 2-3 बंदे हो जाए, दिस एंड दैट। इसको मैंने जवाब दिया हाँ ठीक है, आप बंदे ले आओ, हम लोग या पुलिस स्टेशन ही मिल लेंगे या आपके घर मिल लेंगे, जो भी आपको ठीक लगेगा, मुझे कोई मर्जी से लोकेशन बता देना। मेरे साथ बंदा कोई नहीं होगा, अपना हो सकता है मेरा भाई हो, और मैं अपनी मदद को भी लेके आऊँगा, और मेरी मदद है आपकी मदद से भी मुलाकात करनी है। अगर सुलह करनी है ना तो वो दिल से होती है, वो ऐसे नहीं होती स्टैम्प पेपर पे। तो बंदे सुलह करनी है दिल से होगी, ठीक है, वो कर लेंगे, स्टैम्प पेपर भी कर लेंगे। लेकिन आई थिंक अगर हमारी फैमिली एक बार मिल के बैठ जाएंगी ना तो मामला वहाँ पे बहुत बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, अगर आप राजी हो तो मुझे बताओ, तो फिर हम लोग इसमें शुरू कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाईजान उस अगले बंदे पे FIR है, मेरे पे सिर्फ और सिर्फ उसने कोर्ट पे एप्लीकेशन दी हुई है, मेरे पे FIR कोई नहीं है। आई एम इन द अपर हैंड। और आप मेरा लहजा देखो, 2-3 हमारी तरफ से मौजूद बंदे हो जाएं, कोई यानी कि जो जिस कहते हैं चौधरी और वडेरे टाइप, 2 बंदे आप ले आना, 4-5 बंदे एक कमरे में बैठ के आराम से, ठीक है। उसने मुझे कहा यार 2 बंदे आप ले आना, 3 बंदे हमारी तरफ से होंगे। भाई अगला मेरा जवाब देखो, क्योंकि मेरे पास बंदे होंगे कोई नहीं है कि मतलब मैं बंदों को लेके आऊँ, तो ऐसा वैसा मेरे पास बंदे का सिस्टम नहीं है, ठीक है जी। मैंने इसको कहा यार मेरी तरफ से बंदा कोई नहीं है, मैं कह रहा बदमाश है, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला आ जाऊंगा, FIR मैं वापस ले लूंगा, खत्म हो जाएगी बात। साथ मैंने ये भी कहा कि मुझे प्लान बता दो क्या करना है, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बार बार कॉल कर रहा कि भाई हम अपनी कार्रवाई आगे चलाएं या ना चलाएं। मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ था कि मेरे ख्याल से सुलह होने वाली है, तो मैंने उसको भी होल्ड पे रख लिया था भाई। खैर उसके बाद हमारे पास यही बात चल रही है कि भाई अब मिलना कब है, क्या प्लान है। मैंने कहा संडे कर लेते हैं, वन डे कर लेते हैं, वट एवर, ये सारा आप लोग देख लेना, हमारी यही डिस्कशन है फिलहाल। तो मैंने कहा लोकेशन क्या करना है, लोकेशन पुलिस स्टेशन भी कर सकते हैं या पब्लिक रख लो या अजवा होटल आगे, मैंने इसका शुगर लगा दी क्योंकि अजवा होटल ये नानी वाले के साथ गया। मैंने कहा डस्का है या गुजरांवाला है, मैंने कहा चलो ओके सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मैंने कहा बदला को भी ले आना साथ, कहता वो तो जेल में है। मैंने कहा वो हम बेल करवा देंगे अगर कोऑपरेट करता है तो। कहता हाँ ठीक है। उस दौरान जो है इसका चैनल भी हैक हो गया था। मैंने कहा इसके चैनल को क्या हुआ है, एडोबी की वीडियोस आ रही है, कहता वो हैक हो गया, वो रिकवर कर लेंगे। मैंने कहा वैसे सही बताऊं तो हुआ इसके साथ कारमा ही है। जब फर्स्ट टाइम चैनल हैक हुआ था तो मैंने इसकी हेल्प की थी, रोते हुए इसने मुझे वॉइस नोट किए थे, फिर बाद में मेरे खिलाफ हो गया और अब दोबारा चैनल हैक। कहता ये अलग बहस है, पुरानी बातें हैं, पिछली बातों को फारिग करो, मूव ऑन, ठीक है। ये फिलहाल कोई 13 मई की बातचीत है सारी, ठीक है जी। मैंने कहा मैं बस चाहता हूँ कि उसका दिल साफ हो, बस ये आगे बस ये इधर लोग आ जाओ, उधर आ जाओ, ये लोकेशन ये इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ। इसके साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हो रही है सारी। अब मैं उसको ये भी कह रहा हूँ कि हमें जो है ना केस थोड़ा सा आर्ग्यू करना पड़ेगा, हम ज्यादा स्ट्रांगली आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना तो FIA जो है वो मेरे खिलाफ ना हो जाए कि कोई फॉल्स FIR है। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट शो नहीं करता तो हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा, लेकिन हम बदला बदल में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे जज के सामने। हम कहेंगे हाँ यार छोटी मोटी गपशप होगी, बस होगी, सुलह होगी, इस तरह से कोई गपशप करेंगे ताकि इसकी बेल हो जाए। खैर 15 मई की बात है, हम लोग इसकी बेल करवाने के लिए मैं कोर्ट पे, मैं इसकी बेल करवाने के लिए, याद रखना मेरा कोई शौक नहीं, ये 5-6 दिन और अंदर जेल में रह लेता। इसकी बेल करवाने के लिए मैं लाहौर से डस्का आया, मैंने इसको फोटो भी सेंड की कि मैंने कहा भाईजान ये मैं बैठा हूँ कब का इधर। हाँ एक और बात, आपने ओरिजिनल CNIC याद से लेके आना है, अगर निकल आए हो तो ठीक है, लेकिन वो साथ होना चाहिए। ठीक है, कहता ओरिजिनल CNIC लेके आना है अगर निकल आए हो तो। मैंने कहा भाईजान निकल आने की तो दूर की बात, मैं 5:30 बजे लाहौर से निकल के 7:30 बजे गुजरांवाला पहुंच गया मैं, और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मैं बैठा हूँ, मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो भाई बहुत पहले का पहुंच चुका था, ठीक है। इसको मैंने कोर्ट की फोटो भी सेंड की। ज़ाहिर है मेरे भी निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे अपने एंड से भी थोड़ा उससे सेफ रहना होगा, क्योंकि चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड में रहती हैं कि मतलब अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो चीज़ें हम तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने इसको इसलिए की थी क्योंकि इसका पता कुछ भी नहीं। मैं अगर इसको ये कहता था कि मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ खराब है, बाद में वीडियो बना लेना, वो फिर भी मेरी वाइफ पे वीडियो बना लेता। तो ये ट्रस्टेड बंदा 1% नहीं था, सिर्फ अपना सोचता है, 1% मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मुझे अपने एंड से भी जो है ना श्योरिटी चाहिए होगी ताकि कल को दोबारा चबल ना मारे। ठीक है जी, नीचे हमारी डिस्कशन हो जा रही है। मैंने कहा बेल वैसे भी इसकी हो जानी 100%, मैं इसकी बेल के लिए बैठा हूं, मुझे इससे चाहिए कुछ भी नहीं, खुदा की कसम मैंने इस पे बड़ा एहसान किया, खुदा की कसम यार। ठीक है जी, आगे मजे की बात सुनो। कहता जज साहब से आपका कांटेक्ट हुआ? ठीक है जी, मैं तो उधर बैठा हुआ था ऑलरेडी, तो जज साहब ने कहा अच्छा आप डक्की भाई हो? कहता मेरे बच्चे जो है ना आपको बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं आपकी। तो वो फैन निकले, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, जज साहब के साथ भी जो है डक्की भाई की ओके हो गई भाई। फिर आगे इसका एक मसला चला हुआ। अगर आपके पास नंबर आया जज साहब का तो जरा ना वो ये हुआ है कि जज साहब चले गए हैं और हमारे ऑर्डर का उन्होंने साइन नहीं किया, और अभी कल पे बात बढ़ रही है। तो जितनी जो हमने दौड़ लगाई है वो सारी जो है ना बताया होने की तरफ जा रही है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ जज साहब का डायरेक्टली रहा है ना, तो हो सकता है फिर उससे कुछ फायदा हो जाए। चलो रुको, मैं बात करता हूँ।
ठीक है जी, मैंने जज साहब से बात की, मैंने कहा यार ये बच्चा जेल में है, ठीक है, इसको ज्यादा डिले ना करवाएं, इसकी जमानत करवा दें। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक जज है जिसने इसकी बेल करनी है, ठीक है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता हो जाता है क्योंकि वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता है, उसके बच्चे की फैन निकल आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जज को मैं ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सटेंड कर दो। अगर मेरे अंदर शैतान होता, शाम इदरीस जो है ना अपनी वीडियो के जरिए कह रहा है कि इसने तो अगले बंदों को इंसान समझा ही नहीं, तू इतना बड़ा मैनिपुलेटर के कोई हद ही नहीं। खैर छोड़, फारिग है तू तो भाई। मेरा टक्की से जब राब्ता हुआ तो मैंने उससे मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है। तब उसने लिटरली अपनी माँ की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। टक्की सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर, मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया, मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। अब ये कह रहे कि इसने अपनी माँ की कसम खाई है कि यार ये जो इसकी जेल की फोटो है ना वो मैंने वायरल नहीं की, और मैं अभी भी अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि उसकी जेल की फोटो मैंने वायरल नहीं की। अब आप ये देखो, इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने जो है ना इसकी जेल की फोटो वायरल की है। 15 मई 2023 पे हम वापस चलते हैं नदीम की चैट पे। फिलहाल हम आए हैं 9 मई 2023।